Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing fine. So, students, today we are going to do maths. And in maths, today we will do chapter number 7, measuring length. So, students, let's start. Sometimes we need to find the length of an object. लेंथ मतलब लंबाई. तो कभी कभी क्या होती है हमें ज़रूरत किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की लेंथ मतलब लंबाई को फाइंड करने की हमें ज़रूरत होती है. द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. जैसे कि क्या, जैसे कि किसी बिल्डिंग की हाइट क्या है या फिर दो जगह के बीच का कितना डिस्टेंस है. कभी कभार तो आप ये भी कहते होंगे कि मेरी हाइट इतनी है, ये मेरी बुक इतनी लंबी है. तो ये सब किसके अंदर आता है? लेंथ के अंदर आता है. इन ऑल सच केसेस वी मेजर लेंथ. और इन सब केसेस में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ. लेंथ मतलब लंबाई. देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स टू मेजर लेंथ. अब दो डिफरेंट टाइप्स है यहाँ पर किसके लेंथ को मेजर करने की. नाउ लेट अस सी कि वो क्या है. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. हमारा फर्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. हैंड स्पैन. नाउ एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, हैंड स्पैन. हैंड स्पैन कैसे होता है? जब भी हम इस तरह से चीज़ों को नापते हैं, इस तरह से, जैसे ये बुक यहाँ पर है. अब इस बुक को मैं कैसे मेजर कर रही हूँ, इसकी लेंथ का मैं कैसे पता लगाऊंगी? यहाँ पर फिंगर, ये थंब रखे, ये इस तरह से. तो ये क्या होता है? ये होता है हैंड स्पैन. ये देखिए, ये या फिर अगर मुझे इस टेबल को देखना है तो इस तरह से. ये क्या है? लेंथ स्पैन है. ओके. नेक्स्ट इज पाम. आप अपनी जो हैंड है उसकी हथेली के हिसाब से जब आप लेंथ को मेजर करते हैं. उसके बाद है क्यूबिट. आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है? अपने हैंड का इस्तेमाल कर रही है इस टेबल को मेजर करने में. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. तो ये होता है क्यूबिट. पेस. पेस में क्या होता है? आप चलकर देखते हैं कि कितने स्टेप्स आपके आए हैं. एंड द लास्ट वन इज अ फुट स्पैन. फुट स्पैन क्या होता है? आप फुट रखकर मेजर करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी लंबी है. तो ये कुछ तरीके हैं लेंथ को मेजर करने की, और इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं. क्यों होती हैं? क्यों इन्हें हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स? क्योंकि जो अलग अलग लोग होते हैं, सबका हैंड का, पैर का, इन सब का साइज डिफरेंट होता है. जैसे कि अभी आप छोटे हैं तो आपके हैंड्स का साइज छोटा होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मैं मेजर करूंगी अपने हैंड से तो वो क्या होगा? मेरे हैंड्स तो बड़े हैं तो साइज डिफरेंट आएगा. इसलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ. We can also measure objects using other small objects like pencils, pen, rulers and paper clips. अब कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है कि कितना लंबा है, तो हम क्या करते हैं? हम और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर देखते हैं और उनसे उसकी लेंथ का हम पता लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर एक टेबल दिख रहा होगा. इस पर इस बच्चे ने क्या किया है? बहुत सारी पेंसिल्स जो कि छोटी होती हैं उनको एक के बाद एक रखा है और उससे वो इस टेबल की हाइट को मेजर कर रहा है. तो ये भी एक तरह से क्या है? नॉन स्टैंडर्ड मेथड है. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट्स. अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को देखते हैं. अभी हमने क्या पढ़ा है? नॉन स्टैंडर्ड. अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग
length. If we use objects like a pencil or handspan to measure a given length, the answer will be different depending on the size of pencil or handspan. अब जब आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को आप मेजर करते हैं, आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है, ये बेंच कितना लंबा है, ये बोर्ड कितना लंबा है। तो अगर आप अपने हैंड्स का इस्तेमाल करेंगे या फिर पेंसिल का आप इस्तेमाल करेंगे तो सबकी लेंथ जो है वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि कोई पेंसिल बड़ी होती है, कोई पेंसिल छोटी होती है, किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं। इसलिए जब हम इन चीज़ों से मेजर करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा डिफरेंट आता है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम स्केल का यूज़ करते हैं। आप सभी के पास स्केल होगा, अ मेजरिंग टेप और अ मीटर रॉड। अब हम क्या करते हैं, या तो हम स्केल का यूज़ करते हैं या फिर हम टेप आती है एक जिससे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं, या फिर एक मीटर रॉड होता है या तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इन चीज़ों का यूज़ करके हम लेंथ का पता लगाते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं और उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। अब हम इसे स्टैंडर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्केल होता है उसमें तो सब कुछ सेम है। अगर चाहे वो आपका स्केल है, मेरा स्केल है या फिर किसी और का स्केल है, वो आंसर तो सेम ही बताएगा। लेकिन आपके हैंड्स छोटे हैं, मेरा हैंड बड़ा है, उससे हमारे आंसर्स डिफरेंट आएंगे, लेंथ हमें डिफरेंट पता चलेगी। लेकिन जो स्केल होगा, अगर उसके थ्रू हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सेम आएगा, सबका आंसर, लेंथ जो है वो सबकी सेम ही बताई जाएगी। नाउ व्हाट इज मीटर? मीटर क्या होता है? मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने की, लेंथ का पता लगाने के लिए कि ये कितना लंबा है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए। और शॉर्ट में हम मीटर को कैसे लिखते हैं? एम। कैसे लिखते हैं? एम। It is a standard unit because it gives the same result everywhere. अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों है? ये स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए है क्योंकि ये हर जगह आंसर सेम बताता है। अब आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, एक रॉड दिया हुआ है, ये है मीटर रॉड, कुछ नंबर्स लिखे हैं इस पर। ये क्या है? एक मीटर रॉड है। मीटर रॉड जो है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? 100। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर, और हर पार्ट जो है उसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। 0 से 1 जो पार्ट है ये सेंटीमीटर है, 1 से 2 क्या है? ये भी सेंटीमीटर है। आपने अपने स्केल पर देखा होगा, वहाँ पर भी cm लिखा होता है, क्योंकि cm क्या है? सेंटीमीटर का शॉर्ट है, इस शॉर्ट फॉर्म है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम सेंटीमीटर को शॉर्ट में cm लिखते हैं। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर का क्या मतलब होता है? 100 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द प्लांट इज अबाउट 1 मीटर। नाउ ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लांट है, एक पौधा है जिसकी हाइट क्या है? 1 मीटर है। और दूसरी ही पिक्चर में एक टेबल है जिसकी लेंथ आपको बताई गई है 1 मीटर से कम। जब भी बहुत लंबी लेंथ होगी तो उसे हम मीटर में देखेंगे, और अगर छोटी लेंथ को हमें मेजर करना है जैसे कि बुक, टेबल, तो इन चीज़ों को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। लेकिन अगर कोई लंबी चीज़ है जैसे डोर है, ब्लैक बोर्ड है, इन चीज़ों को हम मेजर करते हैं मीटर में। And we can use a scale or a tape to measure small length. अब स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं, टेप का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। किस लिए? स्मॉल लेंथ को मेजर करना। So students, you have to read till page number 112 2 times. आपको बहुत ही अच्छे से ये पेजेस जो है वो रीड करने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा और फिर आप चैप्टर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। So students, stay at your home and stay safe. Thank you.